ठीक है, 8 नंबर इंद्रा आंटी को। हाँ, आप अनम्यूट हो जाइए इंद्रा आंटी। ओम नमो पादानुसारिणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। इस मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने से परिवार में परस्पर विरोध शांत होता है, परंतु परिवार में सभी का एक दूसरे के साथ तालमेल बना रहता है। तो ये रिद्धि मंत्र जब मैं वाटर थेरेपी बताती हूँ, वाटर चार्ज थेरेपी, तब मैं ये रिद्धि मंत्र सबको बता देती हूँ कि आप अपने पानी को अगर मॉर्निंग में ही सुबह पहले चार्ज कर लें इस रिद्धि मंत्र से, ओम ह्रीम अदम नमो पदानुसारिणम और जोम जोम नमः स्वाहा, तो आप और साथ में बोल दें कि हमारे घर में बहुत पारस्परिक प्रेम बढ़ गया है, हमारे परिवार में पारस्परिक प्रेम बहुत बढ़ गया है। तो ये रिद्धि मंत्र क्या करता है, घर में कलह, विरोध, बैर जैसी समस्याओं को दूर करता है। या फिर आप ऐसा करो, इसको ऐसा लिखो, शांति का आमंत्रण देने के लिए इस रिद्धि मंत्र का जाप करना चाहिए। दोनों चीजें आपके अगर घर, अब आप कहोगे हमारे घर में तो लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, तो मैं क्यों करूँ रिद्धि मंत्र का? तो इसको एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं, शांति का आमंत्रण देने के लिए इस रिद्धि मंत्र का जाप करना चाहिए। ठीक है, अब इसका मीनिंग लिखिए। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें समस्त श्रुत के अक्षर पदों को का ज्ञान है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें समस्त श्रुत, श्रुत मतलब जिनवानी, श्रुत मतलब जिनवानी के अक्षर पदों को जानने वाली बुद्धि है, बुद्धि है जिनमें समस्त श्रुत के अक्षर पदों को जानने वाली बुद्धि है। 7th और 8th को हम एक जैसा ही मानेंगे, अगर दूसरी बुक्स में देखेंगे तो दोनों का मीनिंग एक ही है। ऐसे मुनिराज जिन्हें एक पद पढ़कर द्वादशांक का ज्ञान हो जाता है, कहीं पे 8th में दे रखा है ये वाला, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। जिन्हें अब इसको आपके घर में, जिसके घर में कलह चल रही है, जिसके घर में अशांति है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स है, तो वो इस रिद्धि मंत्र की माला 21 दिन तक करे और फिर मुझे रिजल्ट बताएगा। और माला कैसी करनी है, ओम ह्रीम अदम नमो अरिहंताणम नमो पदानुसारिणम राम ह्रीम रूम नमः असियाउसा अप्रतिचक्रे पटविचक्राय ओम स्वाहा। इस रिद्धि मंत्र की जाप करने से घर में शांति आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ओम नमो सम्मिन सोदानम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। इस जाप करने से खास लंबे समय तक चलने वाली खांसी जुकाम खत्म हो जाते हैं। इसको भी खांसी कफ की बीमारी हो, वो इस रिद्धि मंत्र का जाप कर ले तो उसे इस रोग से मुक्ति मिल जाती है। इसका मीनिंग लिखिए, जो ऋषि देखो, 2 बुक्स में अलग अलग है, मेरे पास जो उन्होंने लिखा है उनका मीनिंग अलग है, तो भी मैं दोनों लिखा देती हूँ आपको। ऐसे ऋषि जो संख्यात योजन तक के सभी जीवों का उत्तर दे सके, उन्हें हमारा प्रणाम होए। ऐसे ऋषि जो संख्यात योजन तक के सभी जीवों का उत्तर दे सके। और जो अमोघ कीर्ति जी महाराज द्वारा लिखाया हुआ है वो मैं बताती हूँ आपको। भले प्रकार
श्रोतेंद्रिय के शयोपशम से जो संबद्ध है उन्हें संभिन्न कहते हैं। वापस हाँ वापस बोल रही हूँ। भले प्रकार श्रोतेंद्रिय मीन्स अपनी सुनने वाली इंद्री के शयोपशम से जो संबद्ध है उन्हें संभिन्न कहते हैं। संभिन्न कहते हैं। अब इसका मतलब समझिए, थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज हो गई। अब इसका मतलब है अनेक शब्दों को जो एक साथ सुन लेते हैं। जैसे चारों तरफ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चारों तरफ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो अपन को क्या करेंगे, एक ही तरफ की आवाज समझ आएगी, बाकी सबका कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन वो रिद्धिधारी मुनि जो होते हैं वो सबकी बातें सुन लेते हैं और सबका उत्तर दे देते हैं, एक साथ उत्तर दे देते हैं। तो आप लिखिए अनेक शब्दों को जो एक साथ सुन लेते हैं और एक साथ उत्तर दे देते हैं। युगपद सभी भाषाओं को ग्रहण कर लेते हैं। युगपद सभी भाषाओं को ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण कर लेते हैं और कर लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर समझा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर समझा सकते हैं। समझा सकते हैं। अब इसका मीनिंग समझ आ गया होगा सबको, आपको जो मैंने पहले लिखाया था कि संख्यात योजन तक के सभी जीवों का उत्तर दे सकते हैं। कैसे देंगे? क्योंकि उनमें संभिन्न, उनमें सभी को एक साथ सुनने की शक्ति है। एक साथ सबकी बातों को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर उनका जवाब दे सकते हैं। तो ये कहाँ पर होता है? सेम प्रोसेस किस जगह पे होता है? कहाँ पे सुना है आपने ऐसा होता है? इसमें समूह शरण में। समूह शरण में समूह शरण में ऐसा ही होता है ना। दिव्य ध्वनि खिलती है और सब सुन लेते हैं, सभी भाषाओं में सब तक पहुंच जाती है। एक ही क्वेश्चन मतलब उनके सबके जवाबों को शांत कर देती है, क्वेश्चंस को आंसर कर देती है एक साथ। ठीक है, तो वो ऐसे रिद्धिधारी मुनि होते हैं जो सबकी बातों को समझ सकते हैं और सबको उनकी भाषाओं में समझा सकते हैं। और इसका हो गया खांसी और कफ से संबंधित रोगों को दूर कर देते हैं। एक इसका फल और लिख लीजिए, सप्त भय संहारक। सातों भय, 7 भय कौन कौन से बताए हैं? अग्नि, पानी, हवा और कौन सा भय? और इसमें आए ना, हमारे भक्तामय में आ गए ना 7 भय। कौन से भय आए थे? जल जल थल थल धरती पर 7 भय जो लास्ट के 7 भय बताए हैं। हाथी से भय, आएंगे, इसमें आएंगे सब आएंगे। घोड़े से, सर्प से भय, अग्नि से भय और सेना से भय, जो हमारे ऊपर आक्रमण कर देती है सेना, उससे भय, सबसे आएगा। ऐसे ये रिद्धि मंत्र हमारी रक्षा करता है। उनके लिए अलग अलग रिद्धि मंत्र है। उनके लिए अलग अलग रिद्धि मंत्र है। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो आप एवं ओम ह्रीं मदम नमो संभिन्न सोदाराणम बोल सकते हैं। अलग अलग श्लोक को अगर आपको याद ना आए कि मुझे सर्प से भय लग रहा है, मैं क्या करूं, तब आपको याद नहीं आएगा हमको 40 नंबर का बोलना है, तब आप अभी आएंगे। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, आगे का नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि हमको याद भी नहीं हो पाएगा। कल आप लोग सब इसको फेयर करके रखिएगा। अगर आपने अच्छे से नहीं लिखा है तो फेयर कर लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा, हमेशा के लिए काम आएगा। क्या होता है कि अब आपको रिद्धि मंत्र पढ़ने में मजा आएगा इतने दिन तक। हाँ, आपने तो लिखी रखे हैं मैंने 1 साल पहले लिखे थे लेकिन क्या मैंने 6 साल क्लास ज्वाइन किए अमोघ कीर्ति जी महाराज की। 6
चतुर्मास में, चतुर्मास मैं क्या 6 चतुर्मास में उनका बहुत फायदा लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि उनकी आवाज इतनी मधुर है ना, समझाने का तरीका इतना बढ़िया है कि अपने आप ऐसा लगता है जाने बिना नहीं रहेंगे, जाएंगे। सही है। प्रियंका जी का भी मैंने देख लिया, संजू जी का भी देख लिया, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। देख लिया, बहुत सुंदर। ठीक है, तो ये हमारे लिए सभी तरह के रिद्धिधारी मुनि हमको अब क्या करना है, कोई भी तरह का श्लोक किया, कोई भी रिद्धिधारी मुनि को हमने याद किया, कभी भी याद करके बुला लिया और उसका फिर अपमान नहीं करना है। हमने याद करा, बुलाया, हमने रिद्धि मंत्र का जाप किया, उसके बाद क्या करना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी सारी समस्याओं को दूर कर दिया है। उनको धन्यवाद देना है एंड में। कभी भी कोई भी रिद्धिधारी मुनि है तो आप ये देखो विचरण कर रहे हैं वो। अभी विचरण कब करते हैं, कब करते हैं विचरण, कभी भी कहीं भी कर रहे होंगे विचरण, लेकिन आपकी आवाज क्यों नहीं पहुंचती उन तक। मेरे ख्याल से बहुत सारे भक्तामरी लाए बैठे हैं और सब करते भी हैं और बहुत जाप, काफी 2 साल से जाप चल रहा है, ठीक है, तो उन तक आवाजें क्यों नहीं पहुंच रही, क्योंकि क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, मन से तो सब करते हैं, मन से सब करते हैं। हमारी आवाज यूनिवर्स तक, हमारी आवाज ब्रह्मांड तक केवल मॉर्निंग में ही पहुंच पाती है। बाद में इतनी गाड़ी की आवाज है, इतना सारा रश है, इतना एरोप्लेन चल रहे हैं ऊपर, मतलब हर तरफ प्रदूषण है, वायु हवा, वो कहते हैं ना ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण, तो उन तक हमारी आवाज ही नहीं पहुंच पाती है। तो इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में करा हुआ ही फायदेमंद होता है। बाकी हम कितना भी कर ले फर्क मिलता है, उसका उपचार भी होता है, लेकिन 100% नहीं हो पाता। अगर सुबह करते हैं तो 100% उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। तो वो ब्रह्म मुहूर्त में करिए। हाँ संजू जी क्या बोल रहे हैं बताइए। अच्छा आपने वो उसका वो करा है, अनम्यूट करिए आप अपने आप को। हाँ जी, हाँ 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 दीदी, आपने मेरे बेटे के लिए फर्स्ट श्लोक बताया था, इसी तरीके से सर्किल बना के उसमें लिखना है। और हर दिन मैं 9:35 पर सुबह लिखती हूँ 9 बार। बहुत बढ़िया। आपको मुझे कैसा 4 फील दिन हो हो रहा गए है, हैं आपको ऐसे। कैसा फील ये हो रहा सही है? है, इसी तरीके से करना है ना, दीपक जला के हाँ हाँ हाँ, इसी स्टार्ट तरह। करती हूँ मैं। आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा बेटा भी अब पॉजिटिव सा बातें करने लगा है। अच्छा, और 2-3 दिन से बिल्कुल सही है। सही है ना, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेहनत करिए, मेहनत हाँ। करेंगे तो फल मिलेगा। मेहनत। और उस दिन आपने वो मेडिटेशन किया था तो मैं उस दिन अटेंड नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने शाम को सुना था। सच बता रही हूँ दीदी, बिल्कुल सच बोल रही हूँ कि मेरी आंखों में आंसू आ गए सुन करके। मैंने पहली बार मेडिटेशन किया और मुझे साक्षात आदिनाथ भगवान भुसावर वाले के चरणों में जैसे मैं छोटा बालक बन करके और वहां पे चली गई। और वो जो आपने जो भी बोला था, एकदम मैं बता नहीं सकती शब्द मेरे पास। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वास्तव में रियली इतना रोई, अपने आप ही आंखों में आंसू आने लग गए मेरे। देखिए बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने थोड़ा सा कंसंट्रेशन लाए, आप मेरी बातों से लाए, चाहे कैसे भी। आपके हाँ। हमारे पास हर प्रॉब्लम का इलाज हमारे पास है, लेकिन क्या हाँ। हमारी चेतना जागृत नहीं हो पा रही है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और आपने हाँ। समझना शुरू किया है ना। अब देखिए हाँ। आपको कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं इन चीजों में बहुत विश्वास करती हूँ, वैसे भी पहले से करती आ रही थी, लेकिन तरीका मालूम नहीं था मुझे कि क्या कैसे करना चाहिए। आप उनको जब भी पानी पिला रहे हैं आपके बेटे को, तो आप बोलिए ये बहुत, इसकी सोच हाँ। बहुत अच्छी है, ये बहुत हाँ। शांत है, इसका स्वभाव बहुत और वो नरम पूर्णिमा के दिन आपने जो बताया था वो भी मैंने रखा वाटर, और वो सभी पूरे घर को बताती हूँ मैं कि इस तरीके से पियो, ये पानी पीने से अमृत के समान, मतलब मेरा शरीर स्वस्थ हो गया है। ऐसे थोड़ा थोड़ा जल पीते हैं रोज। चलिए बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ रश्मि जी, ये 9 टाइम्स ही लिखना है क्या? जैसे किसी को, जैसे कि कोई पूछा है मेरे को कि 9 टाइम्स ही लिखना है कि कम भी लिख सकते हैं? लिखना थोड़ी
कम भी लिख सकते हैं, ज्यादा भी लिख सकते हैं और ज्यादा भी लिख सकते हैं। आपको लिखना है कि ये सोचना है कि मैं उसके लिए लिख रही हूँ, लेकिन डेली सेम। जैसे आपने फर्स्ट डे 5 लिखे तो सेकंड डे भी 5 लिख लिए, अच्छा। या ज्यादा लिख लिए तो चलेगा। लेकिन आप एक दिन 4 लिख रहे हो, एक दिन 2 लिख रहे हो, एक दिन एक बार लिख लिया, आपको मजा नहीं आएगा। आपने 9 टाइम्स लिखी तो नेक्स्ट डे भी 9 टाइम्स होंगे ना, तो आपको रहेगा 9 टाइम्स लिखने ही है ऐसा। और हर पेज में सर्कल बनाना है क्या, और विश लिखनी है? हाँ 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 हाँ, हर पेज में। हर पेज पे। अच्छा। और अच्छा दीदी, एक और वो ये फर्स्ट वाला क्या बताया था इसका मीनिंग? ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त हो। जिन संज्ञा प्राप्त हो, और क्या है इसका? वो इसका है हमारे हेजा, जिसको हेजा की प्रॉब्लम रहती है ना, अगर किसी को होती है लूज मोशन वगैरह जैसे। हाँ, लूज मोशन। और एक और था सर्व इसका सर्व कार्यों में सिद्धि। मतलब जो भी कार्य आप सोच रहे हो उसमें आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, मतलब वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। ओके दीदी, थैंक यू। ओके, चलिए आज का कैसा रहा हमारा रिद्धि मंत्र का? हाँ, हर श्लोक लिखे हैं मैंने 9 बार, बख्ता मर गए। अभी मेरा 1-2 और बाकी है। 1-2 और बाकी है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप सबको मिठाई खिलाएंगे। ये देखिए, नहीं पूरा लिखा अच्छे से। हाँ, तो उसके बाद पार्टी बनती है। वेलकम एवरी टाइम, हम तो एनी टाइम वेलकम। आने वाले की हिम्मत चाहिए। हाँ, रश्मि जी क्या बोल रहे हो? आज कौन है क्या जो आप महाराज जी का नाम लेते हैं ना, वो आप अमोघ कीर्ति जी। अमोघ कीर्ति जी मुनिराज रोज आते हैं, उनके 7:30 बजे रोज आते हैं। वो जूम मीटिंग में लेते हैं डेली, उनका जूम मीटिंग का रहता है लिंक। ABCD ऑफ जैनिज्म। हाँ, आप लिख लीजिए, यूट्यूब पे निकालिए, सब चीज यूट्यूब पे लाइव भी चलता है उनका, तो लाइव चलता है उनका। क्योंकि हम क्या होते हैं व्हाट्सएप पे इतना देख ही नहीं पाते कहाँ किसकी क्या मीटिंग है। मैं सबको सब्सक्राइब कर लेती हूँ। मैं रोज सुनती हूँ। हाँ, उनका लाइव रहता है क्या? हाँ, लाइव 7:30 पे ABCD ऑफ जैनिज्म ऐप है। अच्छा, ABCD ऑफ जैनिज्म निकालेंगे ना यूट्यूब पे तो मिल जाएगा। हाँ दीदी, आप पूरा रिद्धि मंत्र डाल सकते हैं क्या ग्रुप पे? बोले रोज तो डाल रहे हैं। पूरा बोले तो आज बोले ना आपने कुछ मीनिंग नहीं, वो अर्थ है, वो अर्थ आपको लिखना ही पड़ेगा। बोलो। नहीं, आपको क्या चाहिए, मतलब रिद्धि मंत्र चाहिए कि उनका मीनिंग? नहीं, वो जो बोले ना आप, ओम ह्रीम अरम जिनानम नहीं बोलना, पहले वो नमो अरिहंतानम वो। ठीक है, वो मैं एक लिख के डाल दूंगी आपको। वो पूरा लिखा हुआ तो नहीं है, बनाना तो हमको, बनाना तो अपने आप ही पड़ेगा। अच्छा, प्रति चक्रे पट विचक्राए। आपको केवल नमो जिनानम की जगह ओही जिनानम की जगह परमोही जिनानम, यही तो बोलते हैं। नहीं वो नहीं बोल रही मैं। प्रति चक्रे पट विचक्राए, वो पूरा मंत्र चाहते हैं। हाँ, मैं डाल दूंगी, ठीक है, एक डालूंगी, आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप बना लीजिएगा। अच्छा, मैंने पहले लिखा हुआ है। हाँ, एक ओके। दीदी शब्दों का भी थोड़ा सा वो हल, शब्दों का, हाँ, ये जैसे आपने चौथे नंबर का रिद्धि मंत्र में आपने लिखा है सबो ही जिनानम, तो कुछ बुक्स में है सबो सही जिनानम। तो वो सही जिनानम है, सब वो सही जिनानम है। और बाकी जैसी जिसकी बुक्स में है, सब में आप बता रहे हैं ना कि जैसे किसी में बुद्धिणम है तो आपने लिखा है बुद्धाणम, किसी में बोही बुद्धाणम है तो आप बोही बुद्धाणम। सब ओके, जो आपके पास बुक है उसको ओके मानो, क्योंकि लिखी भगवान ने ही है। हाँ, हम तो कुछ भी नहीं है अभी। नहीं, अपन को ऐसा लगता है ना कहीं गलत नहीं हो जाए शब्दों का थोड़ा सा। सब सही है, जो आपके पास बुक है उसको ओके मानिए। आपके पास गए जो लो ना रिद्धि मंत्र, जो आपने भेजे वो करो ना। मैंने भी भेज रखे हैं वैसे, ग्रुप में डाल रखे हैं। हाँ, आपके ग्रुप में जो डाले ना उसी की बता रही हूँ मैं, उसमें आपने थोड़ा अलग है, और मेरे पास जो बुक है, आपके इस रूपाल जी पास की बुक है, ये अतिवीर सागर जी महाराज जी की,
हाँ, तो आपके पास जो बुक है उसको ओके मानो, आप उसको अपने पास रखो, क्योंकि इसमें जो सारे रिद्धि मंत्र, भक्तामर मंत्र और हिंदी उच्चारण और किस काम में लिए जाते हैं सारी चीजें हैं इसमें। सब चीजें, हाँ, तो आप उसको मानिए, ठीक है, याद करो बस। बस। हाँ, चलिए 9 तक एक बार, टाइम बहुत हो गया है, फटाफट से 9 तक कौन सुना रहा है? कल्पना जी याद हो गए आपको? सुजाता जी, हाँ सुनाइए जल्दी आज। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं नमो जीर्णाणं ह्रां ह्रीं भ्रूरः अस्यावसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। नमः नहीं, ओम ह्रीं ओहि जीर्णाणं ओम ह्रीं अरं नमो हि जीर्णाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो परमो हि जीर्णाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो सवो हि जीर्णाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अनंतो हि जीर्णाणं द्रों द्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो कुट्ठबुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो बीजबुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो पादानुसारिणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो संभिन सोदराणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए थैंक यू। अब किसको याद हुए 9 तक? कल्पना जी याद हो गए? अंजू जी याद हो गए? ओम ह्रीं अरं नमो जिनानम द्रोम द्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो परमोहि जिनानम नहीं, ओम ह्रीं अरं नमो ओहि जिनानम द्रोम द्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो परमोहि जिनानम द्रोम द्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो सवोहि जिनानम द्रोम द्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अनंतोहि जिनानम द्रोम द्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो कोठ बुद्धिनम द्रोम द्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो बीज बुद्धिनम द्रोम द्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो पादानुसारिणम द्रोम द्रोम नमे स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो सभिन्न सौदराणम द्रोम द्रोम नमे स्वाहा। चलिए बढ़िया, बहुत द्रोम द्रोम। चलिए अब बाकी नेक्स्ट हम कल सुनेंगे। 3 के बाद आपको क्या करना है? कल आपको स्वयं बुद्धिनाम, पत्तेय बुद्धिनाम, भूय बुद्धिनाम, 10 पुविनाम, 14 पुविनाम, नहीं गलत बोला क्या, सॉरी, ऋजु मदीनाम, उससे पहले व्यूल मदीनाम, ऋजु मदीनाम, 10 पुविनाम और 14 पुविनाम। 14 पुविनाम तक आपको याद करने हैं। अगर याद नहीं हुए तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब याद होंगे जब आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस बार अगर हमने ये लिया है तो इस बार तो हम सबको याद करा के ही छोड़ेंगे पूरे 48 रिद्धिमान। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप लोग सब 9 टाइम इसको लिख लीजिए अपने पास। अगर आपको याद नहीं होते हैं तो 9 टाइम्स लिख लीजिए, और नहीं याद हो जाते हैं तो नेक्स्ट आगे के 9 भी कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मुझसे कोई भी तरह की गलती हो गई हो, क्योंकि हो सकता है आपको बुक्स में कुछ अलग भी मिल सकता है। मैंने जो सुना, गुरु से सुना, मैंने उतारा और आपको बताया। तो अगर कोई भी गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करिएगा। थैंक यू। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।